हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कि एक ऑल्टरनेट डिग्री जो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स ले रहे हैं ना, उनको एक ना मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट डिग्री कोई नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये रखना दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। दुनिया आके आपको जागरूक नहीं करने वाली। थोड़े से अपने भी आइज़ को खोलिए आप एंड एक्सप्लोर कीजिए कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है। तो ऑनलाइन कोर्सेज आपको सिंपल ग्रेजुएशन के भी मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मिलते हैं, राइट। तो क्योंकि जब आप एकदम से इस लूप होल में जाते हो ना कि हाँ भाई व्हाट नेक्स्ट, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज एक जब आपको पता होगा ना कि एक मेरी बैक पे मेरे पास एक कोर्स पड़ा है, ऑनलाइन कोर्स या फिर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज थ्रू इग्नू कर सकते हैं आप। जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपके प्राइवेट एग्ज़ाम्स करवाती हैं। तो उसमें और जो नीट कर रहे होते हैं ना बच्चे, आप लोगों को तो पहले ही इतना इतना पढ़ने की आदत होती है। तो जब भी रिजल्ट आने वाला होता है उस हिसाब से एक एक कोर्स को, जैसे अगर किसी ने बीए का कोर्स करना है जो 3 साल का कोर्स है, तो इसको आपको कंप्लीट करने के लिए 5 ईयर्स का टाइम दिया जाता है, कईयों को 6 ईयर्स का भी टाइम दिया जाता है। तो पेपर्स आप कभी भी दे सकते हो इनके, राइट। उसके बाद भी आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। बाद में आपके पास रीअपियर के भी वो ऑप्शंस रहते हैं कि आप रीअपियर भी कर सकते हैं, और ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपना इम्प्रूवमेंट इन स्कोर भी कर सकते हो, राइट। ये मैं क्यों चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते हैं ना वो एक ना लूप होल में फंस जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, कई बच्चों का तो चलो पैशन है, एमबीबीएस ही करना है, चलो ठीक है 6-7 आपके ड्रॉप्स भी हो गए, है ना। बट हम कई बार इतना ज़्यादा इनटू दिस थिंग्स होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि जब इतना कुछ हो गया तो हम उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, है ना। और अब बाकी हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ डिग्री हर कोई पूछता है। नहीं तो हर बंदा सोचता है कि हाँ यार 7 साल लगा दिए और सिलेक्शन हुआ नहीं, और ना इनके पास कोई डिग्री है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डिग्री के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। प्लस आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्पेशली ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तो एमसीक्यूज बेस्ड भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, बट ये ना आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कोई डिग्री पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वो लोग, आप लोगों को तब करना चाहिए जब एज अ प्लान बी, कि हाँ यार ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद आप एग्जाम्स वगैरह दे सकते हो, है ना। तो ये मेरे को ऐसा लगता है। और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, जैसे कि कोई भी आपका अगर कोर्स है तो उसमें आपको साल में 1 बार या 2 बार आपको जाके एग्ज़ाम्स देने होते हैं, और 6 महीने बाद जाके एग्ज़ाम्स देने होते हैं। चाहे आप एक दिन पहले पढ़ लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले किताब उठा के पढ़ लो, उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ही। इसमें ऐसा तो है नहीं कि नीट की तरह बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप बच्चों को तो पहले से इतने इतने घंटे पढ़ने की आदत है। तो एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना है। सब्जेक्टिव आएगा, उसमें 100 में से 40 नंबर चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। कई केसेस में तो लिखा जाता है उसमें कि 100 में से भी 27 नंबरों में भी पास हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम है, कैसे है। एमसीक्यूज बेस्ड जो ऑप्शंस रहती हैं, तो कईयों के साथ तो वेब कैम भी नहीं होता है ना। तो ये मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ भाई आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, कि हाँ भाई ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है लाइफ में आपके पास। और मतलब हमेशा एक प्लान भी तैयार रखिए। तो ये वीडियो उसी के लिए था। थोड़ा सा जागरूक रहिए, आप अपने आप के आसपास क्या हो रहा है। अब तो एआई का ज़माना आ रहा है, तो ये ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आपको भी पता होनी चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताई, इग्नू के थ्रू आप कर सकते हैं, बट वो इग्नू के थ्रू थोड़ा पढ़ने वाली बात हो जाएगी। बट अगर आपको सिंपल सिर्फ एक डिग्री लेनी है तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोर्स वाला ऑप्शन अच्छा है। अगर कहीं से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आसपास के कहीं पे एरिया से, तो मेरे हिसाब से जिनको ज़रूरत है इसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।